नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। करवा चौथ, जिसका महिलाएं बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। इस दिन वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ख़ास बात ये होती है कि जो व्रत का समय है, मुहूर्त है, जो पूजा की विधि विधान है, वो सारी चीज़ें इस व्रत में बहुत मायने रखती हैं। आज हमारे साथ लोकेश भारद्वाज पंडित जी हैं, वो जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या जो मुहूर्त है, जो करवा चौथ का व्रत है, उसका समय क्या है और पूजा का विधि विधान क्या है, वो सब जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पंडित जी आपका। तो सबसे पहले यही बताएं कि आखिर करवा चौथ का महत्व क्या है, क्या होता है सर? करवा चौथ के विषय में मैं बताना चाहूँ। पहले तो समस्त फरीदाबाद वासी, हरियाणा वासी एवं समस्त देशवासियों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माताएं, बहनें इस व्रत को रखती हैं अपने अटल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। अटल सौभाग्य क्या होता है, हम सबसे पहले ये जानें। पति की मृत्यु पत्नी से पहले ना हो, इसको कहते हैं अटल सौभाग्य। इसकी प्राप्ति के लिए पत्नियां, बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं जी। तो जो पूजा का समय है वो क्या होगा, जो व्रत महिलाएं खोलेंगी, जो आरंभ है वो कब से होगा? पूजा अगर हम वास्तविक समय देखें तो सायं 5:43 से लेकर के 6:50 के बीच पूजा का समय हो और रात्रि चंद्रोदय 8:07 पर होगा। जी, ऐसा कुछ योग बताया जाए कि 5 साल बाद कुछ शुभ योग बन रहा है क्या? सर्वार्थ सिद्धि नाम से योग होता है यह, जी, जो बड़ा दिव्य योग होता है, कई वर्षों बाद आता है। तो ये दिव्य योग ही है जो मैंने ये बताया। वैसे तो शाम को 4 बजे से ही हमारे मंदिरों में अन्य मंदिरों में भी भीड़ लगी ही जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रातः 5 बजे कथाएं होती हैं। इस समय कार्तिक स्नान का बहुत महत्व चल रहा है। जी। तो कार्तिक स्नान में प्रातः 5 बजे से कथा होती है, 5 से लेकर के 6 बजे तक। जी। और उसके बाद हमारे यहाँ आरती आदि होती है। प्रातः 5 बजे कथाएं होती हैं। इस समय कार्तिक स्नान का बहुत महत्व चल रहा है। जी। तो कार्तिक स्नान में प्रातः 5 बजे से कथा होती है, 5 से लेकर के 6 बजे तक। जी। और उसके बाद हमारे यहाँ आरती आदि होती है। शाम को फिर 4 बजे से महिलाएं, माताएं, बहनें सब एकत्रित होना प्रारंभ कर देती हैं। जी। और निरंतर 4 बजे से ही कथा होती है और रात को ये 7:30 बजे तक निरंतर कथाएं चलती रहती हैं। जी। पंक्तिबद्ध होकर के बैठती हैं माताएं, जी। एक ग्रुप बना करके, और उस आधार पर ही कथा होती है। जी। तो विशेष मुहूर्त जो है ये आपका 5:43 से है और हाँ प्रारंभ है। लेकिन अब माताओं के आगे कौन क्या कर सकता है, वो तो 4 बजे से ही बोले हमें तो जल्दी कथा सुनाई है, तो उनको सुना देते हैं। 8:07 पर चंद्रोदय है, तो उस समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देने की विशेष विधि यही है कि आप जो भी करवा होता है उससे मिट्टी के करवे से, करवा चौथ का मायने क्या होता है, करवा, इसको करक चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। करक माने मिट्टी होती है, मिट्टी को करक बोला जाता है। तो करक का पात्र बना करके प्राचीन समय में जल देते थे, लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं आती गईं, लोगों में बदलाव आते गए और आज वह स्थिति है कि अच्छे से अच्छी तरह से लोग अर्घ देते हैं। तो अर्घ का विधान है। जी। जी। तो विधि भी आपने बताई कि किस तरीके से शुरू होगा। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी, क्या जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं, क्या वो भी ये व्रत रख सकती हैं? वैसे तो चंद्रदेव का व्रत है, इसमें भगवान शिव की पूजा है पार्वती माँ के साथ में, तो अच्छा वर प्राप्त हो गए, उसकी मनकामना सिद्धि के लिए व्रत रख सकती हैं। ऐसा कहीं पर भी कोई विधान नहीं है, तभी तो माता बहनें बोला जाता है। जी। जी। माताएं भी व्रत रख सकती हैं, बहनें भी रख सकती हैं अपने अटल सुहाग के लिए, और वर प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। क्योंकि भगवान गणेश विघ्नों का हरण करने वाले हैं, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि हैं, परिवार उनका बड़ा विचित्र है, शुभ लाभ, उनका जो पुत्र हैं शुभ और लाभ हैं, पत्नी रिद्धि सिद्धि, पुष्टि संतुष्टि, पुत्र वधुएं हैं।
तो उन सब की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का स्वरूप मान करके चंद्रमा को गणेश चतुर्थी, जिसको करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, इसमें अर्घ दिया जाता है, पूजा की जाती है। तो इसमें कोई भी रख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। पुरुष भी रखते हैं अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए, और वर प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नों का हरण करने वाले हैं। उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि हैं, परिवार उनका बड़ा विचित्र है, शुभ लाभ। उनका जो पुत्र हैं शुभ और लाभ हैं, पत्नी रिद्धि सिद्धि, पुष्टि संतुष्टि, पुत्र वधुएं हैं। तो उन सब की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का स्वरूप मान करके चंद्रमा को गणेश चतुर्थी, जिसको करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, इसमें अर्घ दिया जाता है, पूजा की जाती है। तो इसमें कोई भी रख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। पुरुष भी रखते हैं अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए, तो बिल्कुल रखना तो चाहिए। उनके लिए कोई विधि, पूजा विधि विधान अलग रहता है, और व्रत खोलने का जो समय वो थोड़ा अलग रहता है क्या, किस तरीके से? नहीं, सेम समय तो सेम ही होता है, बिल्कुल सेम सब व्यवस्थाएं होती हैं। बस उसमें यह है, जैसे सुहाग का जोड़ा वो नहीं पहने, नया वस्त्र पहन लेती हैं, बस इतना होता है। तो और क्या खास है इस बार जो करवा चौथ है? कुछ और अलग जो योग है वो बन रहा है, ऐसा कुछ है? मैंने आपको पहले ही बताया, सर्वार्थ सिद्धि योग जो बन रहा है वो बहुत अच्छा समय है, जो इस शाम का समय है। इसमें अगर पूजा करते हैं तो और अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य तो मिलता ही है। अच्छा, करवा चौथ व्रत का विधान वैसे तो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में जो दिया गया है, प्रातः सूर्योदय से लेकर के रात्रि चंद्रोदय के पर्यंत माताएं जल भी ग्रहण नहीं करती, लेकिन कई जगह जैसी व्यवस्थाएं हैं तो नियम तो यही है। उसके बाद व्रत को खोला जाता है चंद्रमा को अर्घ देने के बाद। तो माताएं बहनें उनको कोई संदेश देना चाहेंगे इस पर्व के? मैं बस यही माता बहनों से, भगवान भोलेनाथ से, भगवान गजानन गणपति विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, उनसे मैं यही कहूँगा, हे प्रभु, आपके निमित्त जो भी व्रत रखें माताएं बहनें, जो भी इस व्रत को रखें, जिस भाव से उनकी कामनाओं को पूर्ण करें और उनको अटल सौभाग्य की प्राप्ति होवे। और माताएं भी, माताओं के अंदर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें भगवान गणेश चंद्रदेव के स्वरूप में। तो जैसा कि आपने सुना पंडित जी को, जिन्होंने बताया कि जो व्रत का शुभारंभ है उसका समय क्या रहेगा, जो पूजा की विधि विधान है वो भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ जो शादीशुदा महिलाएं हैं वही नहीं रख सकती इस व्रत को, जो कुंवारी लड़कियां हैं अच्छे पति की कामना के लिए वो भी ये व्रत रख सकती हैं। तो आज के लिए इस विषय में इतना ही। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।